आई होप आपको अमीबा क्लासेस की स्क्रीन दिखाई देने लगी होगी। तो आज हम WBC शुरू करने वाले हैं और देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो फटाफट से पहले सेटअप थोड़ा हम ठीक कर लें। हाँ जी, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हमें पढ़ना था WBC, तो WBC आज करेंगे शुरू। चलिए, कल बच्चे हमने WBC का क्लासिफिकेशन पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि दो टाइप के होते हैं, ग्रेन्युलोसाइड जिनमें ग्रेन्यूल्स होता है और एक ग्रेन्युलोसाइड जो कि यहाँ लिखा है नॉन ग्रेन्युलर जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं। अब आप कहोगे सर दिखाई नहीं दे रहा, बेटा सुनाई तो दे रहा है ना, तो बोल रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पे स्कैन जो है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई इसलिए स्कैन नहीं हो पाया। हमने ग्रेन्युलोसाइट्स में 3 पढ़े थे, कौन कौन से बच्चे? न्यूट्रोफिल, इसको जूम कर देते हैं, और हमने पढ़े थे कौन कौन से बच्चे? न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। ठीक है, और हमने बच्चे ए ग्रेन्युलोसाइट्स में हमने पढ़ा था लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स के भी हमने बेटा 2 पार्ट्स पढ़े थे, कौन कौन से? टी सेल्स और बी सेल्स। तो यहां नहीं दिए, यहाँ पे जरूरत नहीं है इसलिए नहीं दिया हुआ है। तो अब हमें इनका डिटेल पढ़ना है कि इस चार्ट में दिया क्या है, और ये चार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सब कुछ नहीं रटना है इस पूरे चार्ट से, जो जो आपको पढ़ा है अभी वो आपको याद रखना है। ठीक है, दिशा पाठक, आप बेटा होम स्क्रीन पर जाइए, व्हाट्सएप ओपन कीजिए और सबको शो कीजिए कि क्या क्या दिखाई दे रहा है। ये बच्चे ऐसे सुधरेंगे नहीं तो। चलिए, तो यहां पर आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे शुरू करते हैं, चलिए। तो न्यूट्रोफिल्स बेटा कितना परसेंट है? 62%। एंड 62% सबसे ज्यादा है, तो क्वेश्चन आता है मोस्ट अबंडेंट WBC। तो मोस्ट अबंडेंट WBC बच्चे कौन सा मिला हमें? न्यूट्रोफिल। ये आपको याद रखना है, मोस्ट अबंडेंट न्यूट्रोफिल क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर आप अपीयरेंस की बात करो तो ये इसका न्यूक्लियस है। ये छोटे 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 बहुत ही छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो जो लोब्स की बात कर रहे थे बेटा, यहाँ पे न्यूक्लियस विथ 3 to 4 लोब्स। यहाँ पे कितने लोब दिखाई दे रहे हैं? 3, 1, 2 और 3, तो 3 लोब दिखाई दे रहे हैं। ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म स्टेन विथ न्यूट्रल डाई। ये डाई वाई की स्टेनिंग अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जिसको स्क्रीन विजिबल नहीं है बेटा, पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में जाओ, अमीबा क्लासेस पर टैप कर दो, पिन कर दो उसको। पिन जैसे ही कर दोगे तो आपको स्क्रीन दिखाई देने लगेगी। जिनको भी दिक्कत आ रही है पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में जाइए बच्चे, वहां पे अमीबा क्लासेस को पिन कर दीजिए तो स्क्रीन दिखाई देने लगेगी। ये दिशा की गलती है, दिशा ने प्रेजेंट की ना अपनी स्क्रीन, तो यहाँ पे हमारी स्क्रीन ही गायब हो गई। ठीक है, तो अब विजिबल है शहबाज और देव, अब तो बच्चे कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, शहबाज भी क्लियर है। चलो ठीक है, तो जिसको भी दिक्कत आए बेटा, कभी भी स्क्रीन विजिबल नहीं है तो एक बार पार्टिसिपेंट की लिस्ट में जाके अमीबा क्लासेस को पिन अनपिन करके ट्राई करना, दिखाई देने लगेगी। स्टेनिंग समझ लेते हैं। जैसे कि बच्चे आपने माइक्रोस्कोप में स्लाइड्स वगैरह देखते हो, ठीक है ना, कभी देखी होंगी आपने लैब वगैरह में या कभी इंटरनेट पे, तो जनरली जो आपको सेल्स दिखाई देते हैं वो कौन से कलर के दिखाई देते हैं? फटाफट से कलर लिखकर बताओ। जो आप स्लाइड देखते हो माइक्रोस्कोप में, पिंक कलर के दिखाई देते हैं। तो क्या वाकई में वो सेल पिंक कलर के होते हैं क्या? ठीक है, हर सेल लड़कियों का सेल तो नहीं होगा कि भाई पिंक कलर का ऑटोमेटिक हो जाएगा। लड़कियों का कलर फेवरेट होता है पिंक, तो वो जानबूझ के पिंक तो होते नहीं है कि भाई जो डिनोट करे कि हाँ ये गर्ल्स का सेल है, बॉयज का नहीं है। तो उनको हम बच्चे सेल हमें ताकि दिखाई दे सके उसको हम स्टेन करते हैं। कुछ डाई होती हैं, जैसे अपने जो फादर है या जो बूढ़े लोग हैं, मतलब जिनके बाल जनरली सफेद हो जाते हैं, वो नहीं गार्नियर का डाई लगाते हैं, बरगंडी कलर, काला कलर, पता नहीं कौन कौन से कलर, तो वो डाई है कलर करने के लिए। ऐसे ही यहां पर हम बेटा, यहां भी हम डाइज का यूज करते हैं, और ये जो डाइज होती हैं ये उन सेल्स को क्या करती हैं? स्टेन। तो अलग अलग टाइप की डाई होती हैं, एसिडिक डाई होती है, न्यूट्रल डाई होती है, बेसिक डाई होती है। तो इसको अगर हमें देखना है न्यूट्रोफिल्स को, तो हम कैसे स्टेन करते हैं बच्चे? न्यूट्रल डाई से। ये समझ में आया? जैसे लॉजिक गुरुजी ने लिखा है इओसिन, ठीक है, बिल्कुल सही, इओसिन है, क्रिस्टल वॉयलेट है, सैफरीन है, बहुत सारे दुनिया भर के डाई होते हैं।
फंक्शन की बात करें तो एक बहुत ही शानदार फंक्शन लिखा है फेगोसाइटोसिस। किस किस बच्चे को फेगोसाइटोसिस का मतलब नहीं पता, वो लिखें नहीं पता। सर योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। दिशा पाठक, आपके इंटरनेट कनेक्शन में बच्चे प्रॉब्लम होगी, इस वजह से वॉइस जो है वो ऑडिबल नहीं है आपको, क्योंकि बाकी बच्चों को तो आ रही है। तो बहुत बच्चों को फेगोसाइटोसिस पता ही नहीं। ऐसे समझो बेटा, वो वाला गेम खेला है तुमने पैकमैन? पैकमैन में उसका ऐसा मुंह रहता है, वो खप 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 करता है, और आगे जो भी फूड पार्टिकल होते हैं या जो भी होता है उसको वो खाता जाता है। ठीक है, तो ऐसे समझो बेटा, ये क्या है? WBC। ठीक है, और ये क्या है? जर्म पार्टिकल। तो ये इनगल्फिंग करता है। WBC क्या करता है बच्चे? इनगल्फ करता है इन जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरसेस को, जो भी है, जो फॉरेन सब्सटेंस है उसको इनगल्फ करता है। एंड दिस इनगल्फिंग ऑफ द मटेरियल बाय WBC दैट इज कॉल्ड एज फेगोसाइटोसिस। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है लॉजिक। गुरु जी ने लिखा इनगल्फ द इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही है। और WBC बनते कहाँ है बच्चे? बोन मैरो में, हड्डी। ठीक है, हड्डी का जो सेंटर पार्ट होता है, बोन मैरो जिसको बोलते हैं। क्रिश मूवी में भी आपने देखा होगा, क्रिश 3 में, कि जो रोहित मेहरा है वो अपनी बोन मैरो उस काल को दे देता है तो काल ठीक हो जाता है और रोहित मेहरा मर जाता है। तो वही वाला बोन मैरो है ये। ठीक है बच्चे, चलो तुम लोग मूवी के एग्जाम्पल दो तो बिल्कुल समझ में आता है। अब ये रमाकांत तिवारी जी, जो भी बच्चे हैं, बच्चे क्या कर रहे हो तुम लोग? प्रेजेंट मत करो स्क्रीन, तुम लोग की पोल खुल जाएगी बच्चे सबके सामने। क्या करते हो तुम लोग गलती? और पोल खुलवाना है तो फटाफट से अपने स्क्रीन का व्हाट्सएप खोल के दिखा दो, खत्म बात, सभी लोग एंजॉय कर लेंगे। समझते ही नहीं है बच्चे, पता नहीं क्या करना चाहते हैं। चलिए वापस आते हैं, इओसिनोफिल पर आते हैं बच्चे। इओसिनोफिल इज 2.3%। काउंट इंक्रीजेज इन एलर्जी। तो जब एलर्जी होती है, जैसे कि खांसी जुकाम, जैसे कि हमें थोड़ी सी एलर्जिक प्रॉब्लम अभी चल रही है, तो इस टाइम क्या होता है? इओसिनोफिल का नंबर बढ़ जाता है। यहाँ पे आप देखो हेडफोन की तरह न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। कितने लोब्स दिखाई दे रहे हैं न्यूक्लियस के? 2 लोब्स। और ये छोटे 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 ग्रेन्यूल्स बच्चे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 2 लोब्स और हेडफोन की तरह दिखाई दे रहा है, तो आप इओसिनोफिल को हेडफोन से याद रख सकते हो। कभी भी हेडफोन आप लगाओ, ठीक है, कभी भी हेडफोन लगाओ तो इओसिनोफिल की याद आ जाना चाहिए। लार्ज साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स, स्टेन डार्क रेड विथ इओसिन डाई। इनगल्फ बैक्टीरिया, मतलब कि इनका भी काम क्या है बच्चे? फेगोसाइटोसिस। अधिकतर सभी का फेगोसाइटोसिस काम होता है। सिक्रीट एंटीटॉक्सिन, जो टॉक्सिक सब्सटेंस के अगेंस्ट काम करे, एसोसिएटेड विद एलर्जी। तो एलर्जी के टाइम में ये जो इओसिनोफिल है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये भी बनते कहाँ हैं बच्चे? बोन मैरो में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? सिंपल सिंपल सा है, कुछ भी नया नहीं है, बस चार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा डिटेल में समझा रहे हैं, बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेसोफिल कितना परसेंट है? 0.4%। अच्छा, परसेंटेज भी याद करने की जरूरत नहीं है। सर योर वीडियो इज नॉट विजिबल। बेटा हम दिखाई नहीं देंगे, स्क्रीन दिखाई दे रही है। आदित्य सिंह ये बताओ, स्क्रीन दिखाई देना चाहिए आदित्य सिंह। आदित्य सिंह को भाई समझाओ। आदित्य सिंह पार्टिसिपेंट की लिस्ट में जाओ, वहां अमीबा क्लासेस के डिब्बे पर टैप करो और स्क्रीन दिखाई देने लगेगी, उसको पिन कर देना। ठीक है आदित्य सिंह, स्वप्निल, स्वप्निल, अभी भी तुम लोग गूगल मीट का सही तरीके से यूज़ करना सीखे नहीं हो, सब कुछ अभी भी सिखाना पड़ रहा है तुम लोग को। चलो स्क्रीन पर देखो, जिसको स्क्रीन दिख रही है। बाकी स्वप्निल स्ट्रगल करते रहो बेटा, लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, क्या करें। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये हमें न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। ठीक, न्यूक्लियस इज लार्ज इनडिस्टिंक्टली लोब्ड। इनडिस्टिंक्टली मतलब सही तरीके से लोब्स विजिबल नहीं है। ग्रेन्यूल्स स्टेन विद बेसिक टाई, यहाँ पे क्या है? मिथाइलिन ब्लू। तो डाई वाई याद रखना जरूरी नहीं है, ना ही आपको परसेंटेज याद रखने की इतनी ज्यादा जरूरत है, बट न्यूट्रोफिल का परसेंटेज याद रखने की जरूरत है आपको, और उसके बाद लिम्फोसाइट्स का परसेंटेज याद रखने की जरूरत है। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर यहाँ देखते हैं ये क्या करते हैं, जो हमारे पास बेसोफिल हैं, ये क्या कर रहे हैं? रिलीज केमिकल्स। कौन से केमिकल्स? हिस्टामाइन। हिस्टामिन फॉर इन्फ्लेमेशन विच डायलेट ब्लड वेसल। इसका बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लो आप हो एक मॉस्किटो। क्या हो बच्चे आप? मॉस्किटो।
अब मॉस्किटो हो तो कहीं ना कहीं तो किसी के ऊपर आप अटैक करोगे, किसके लिए? मटर पनीर खाने के लिए कि खून पीने के लिए? हाँ, खून चाहिए, ऑब्वियसली बात है, ब्लड चाहिए आपको। तो आप खुद का एग्जांपल लो, जैसे कि आपका आपका मान लीजिए आर्म है, ये रहा आर्म, और एक मॉस्किटो आया, दूर से देखा कि क्या ताज़ा ताज़ा खून दिखाई दे रहा है, नया आरबीसी बना 120 दिन बाद, तो उसे चाहत हुई, ठीक है, फीमेल मॉस्किटो होती है जनरली, तो फीमेल मॉस्किटो को चाहत हुई कि चलो इस इंसान का खून पिया जाए। तो जैसे ही जो मॉस्किटो है वो अपनी नीडल से आपकी स्किन पर पंचर करता है और खून सक करने लगता है, आपको फील आती है, तो मॉस्किटो के पास दो ऑप्शन होते हैं, वहीं बैठ के खून पीता रहे और मर जाए, और दूसरा ऑप्शन क्या, आपके हाथ आने के पहले उड़ के भाग जाए। तो अब जब मॉस्किटो उड़ के भाग गया, अब होता क्या है कि आपकी बॉडी में मच्छर का सलाइवा चला जाता है। क्लास 9th में हल्का फुल्का याद होगा आपको, मच्छर का क्या चला गया, सलाइवा। अब ये सलाइवा किसकी तरह काम करेगा, फॉरेन सब्सटेंस की तरह काम करेगा, और फॉरेन सब्सटेंस की तरह काम करेगा तो इसके अगेंस्ट कौन एक्टिवेट हो जाएगा बच्चे, WBC। तो होगा क्या, ये WBC जो है ये केमिकल रिलीज करेगा, कौन सा, हिस्टामीन। ये हिस्टामीन केमिकल आपकी जो वहां पे ब्लड वेसल्स है उनको क्या कर देगा, डायलेट, और डायलेट कर देगा तो आपका जो हाथ है जहां पे इसके जो जहां पे मच्छर ने बाइट किया था वो फूल जाएगा और एक स्पॉट आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होता है हिस्टामीन का काम। गोपाल प्रजापति, बच्चे कितना समझाएं बच्चों को कि भाई माइक ऑफ करके रखा करें, बट इनको समझ में नहीं आती है। गोपाल प्रजापति, चैट बॉक्स में जरा अपनी हाजिरी दें। ये लोग ना, ये गोपाल प्रजापति और ये जो ऐसे लोग हैं ना, ये लोग पता क्या करते होंगे, ज्वाइन कर लिया, साइड में ईयरफोन रख दिया, मोबाइल रख दिया, बाहर बड़े आराम से अपने लैपटॉप पे दूसरी स्क्रीन पे मूवी देख रहे होंगे, और बस यहाँ क्लास में क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा कोई मतलब नहीं है। ऐसे पता नहीं क्यों बच्चे अपना ख्याल नहीं, कम से कम अपने मोबाइल डेटा का तो ख्याल रखा कर, है फ्री का मोबाइल डेटा मिल रहा है जैसे इसको। हमने तो कर दिया बेटा म्यूट। चलो, और कोई ऐसा डिस्टरबेंस करे तो हाल लिख दिया करो। प्रॉब्लम ये है इन बच्चों को ब्लॉक नहीं कर सकते, ब्लॉक कर सकते होते तो मज़ा ही आ जाता। ये है कौन, ये ओरिजिनल नाम है प्रजापति जी का कि गोपाल प्रजापति का ओरिजिनल नेम कौन है? ये हर्ष है, हर्ष, हर्ष प्रजापति। चलो, हम नहीं जानते हर्ष प्रजापति को, जानते होंगे तो बाय फेस हमें याद नहीं है। चलो ठीक है। तो बच्चे ये मच्छर की कहानी समझे आप कि किस तरीके से मच्छर काम करता है आपको, आपकी स्किन को सुजाने के लिए। ठीक है, दूसरे ऑप्शन और हैं, जैसे लड़कों की बात करें, लड़के जब खुरापाती करते हैं तो उनके जो पापा होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो एक डंडा उठाते हैं और पीछे लगे तेरी घुमा घुमा के दैत तेरी मारते हैं। तो जो पीछे का एरिया होता है बच्चे वो भी लाल लाल हो जाता है, और वो लाल लाल किसकी वजह से हो रहा है बच्चे, हिस्टामीन की वजह से हो रहा है। क्यों? क्योंकि हिस्टामीन ने वहां की ब्लड वेसल्स को कर दिया डायलेट, तो वहां पे जो ब्लड का फ्लो है वो हुआ ज्यादा, और वहां पर लाल 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 हो जाता है। ठीक है, और एग्जाम्पल दे बच्चे कि इतना समझ गए अब। सबको लगे बेटा हम भी बचपन में खूब पिटे हैं, कौन नहीं पिटता। और अगर आप बचपन में पिटे नहीं हो तो ये बहुत ही बेकार बात है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अगर आप पिटे नहीं हो, जब आप 3rd 4th 5th 6th में हो और आपने खुरापाती की और आप पिटे नहीं, तो आपने अपने चाइल्डहुड की एक बहुत अच्छी लर्निंग को मिस कर दिया। ठीक है, तो सभी पिटे हैं, लड़कियां बेलन से पिटी हैं, लड़के डंडों से पिटे हैं। चलिए, तो ये तो चलते ही रहता है। जो जो पिटे हैं बेटा उनको आसिफ सर का सल्यूट, बहुत बढ़िया, आप लोग एक सोल्जर की तरह लड़े हो और आप लोग जंग जीत चुके हो। ठीक है, आजकल तो फ्लाइंग चप्पल रिसीव होती है मम्मियों की, डंडे तो नहीं खलते हैं क्योंकि अब अपन लोग बड़े बड़े हो गए हैं, आप लोग बड़े हो गए हो, फ्लाइंग चप्पल रिसीव होती है। चलो बच्चे इधर आते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए इधर देखो। अब हम शुरू करते हैं नॉन ग्रेन्युलर WBC। यहाँ पे साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे, एक ग्रेन्युलोसाइट्स बोलेंगे और बड़ा सा सिंगल लार्ज न्यूक्लियस होगा। लिम्फोसाइट्स यहाँ पे बच्चे कितना परसेंटेज है, 30% है। डायलेट का मतलब होता है फैलना। ठीक है, जैसे डायामीटर अगर ब्लड वेसल का मान लो 10
3 मिलीमीटर का है तो डायलेट होके वो 5 मिलीमीटर का हो जाएगा, फैल जाता है, ताकि 5 मिलीमीटर का हो जाएगा तो ब्लड का फ्लो ज्यादा होगा, ब्लड का फ्लो ज्यादा होगा तो वहां पे लाल लाल हमें दिखाई देने लगता है। यहाँ पर देखो बेटा, लिम्फोसाइट का जो न्यूक्लियस है वो बहुत बड़ा सा है और एकदम सिंगल न्यूक्लियस है, ठीक है, दिखाई देने लगा होगा। स्मॉलेस्ट ऑफ WBC, तो ये साइज क्या है बच्चे, स्मॉलेस्ट, सिंगल लार्ज न्यूक्लियस, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, और ये इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो एंड लिम्फ ग्लैंड। चिराग, लिम्फ ग्लैंड जितने आपको 9th क्लास में पढ़ाए थे वो बच्चे याद है लिम्फ ग्लैंड्स, फटाफट से लिख कर बताओ। लिम्फ ग्लैंड, एक तो स्प्लीन दिया है, एक टॉन्सिल्स दिया है, देखते हैं एक्स्ट्रा किस किस को याद है। ठीक है, चिराग ने लिखा माल्ट और गाल्ट, बहुत बढ़िया बच्चे, माल्ट हो गया, गाल्ट हो गया, और क्या क्या याद है, एक बताया था और एक्स्ट्रा, पी से शुरू था, जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, किसी को याद है, नहीं याद, पेयर्स पैचेस, ठीक है, पेयर्स पैचेस। तो ये कुछ लिम्फ ऑर्गन्स होते हैं, लिम्फ ग्लैंड्स होते हैं, ये हम लास्ट में पढ़ेंगे सर्कुलेटरी के, तो यहाँ पे इनका प्रोडक्शन होता है। स्क्रीन बेटा विजिबल नहीं है तो वापस पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में जाके टैप करो अमीबा क्लासेस को। अमीबा क्लासेस जो म्यूट में चल रही है ना, म्यूट वाला सिंबल जहां अमीबा क्लासेस में बना होगा उस जगह टैप करोगे तो स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है बच्चे, चलो मोनोसाइट देख लेते हैं फटाफट से। मोनोसाइट्स 5.3%, ये भी एक सिंगल न्यूक्लियस है, बड़ा सा है। न्यूक्लियस लार्ज, किडनी शेप, तो ये याद रखना किडनी की तरह होता है। आजकल तो लोग किडनी बेच के आईफोन खरीद लेते हैं, पता नहीं कैसे, आप लोग ऐसा नहीं करना बच्चे। OnePlus खरीद लेना चाहें थोड़ा सा सस्ता, और सस्ता खरीदना हो तो अपना Xiaomi जिंदाबाद। तो न्यूक्लियस लार्ज, किडनी शेप, एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसफॉर्म इनटू मैक्रोफेजेस। ये बड़ा ही अच्छा वर्ड है, मैक्रोफेजेस। तो मैक्रोफेजेस इज अ पार्ट और द मॉडिफिकेशन ऑफ मोनोसाइट्स, ठीक है, तो ये भी सेल है WBC का ही। और इंजेस्ट जर्म्स, इंजेस्ट जर्म्स का सिंपल सा मतलब है कि क्या कर रहा है ये, फेगोसाइटोसिस, ठीक है। कहाँ फॉर्मेशन हो रहा है बच्चे, बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये कहानी थी WBC के टाइप्स की। अभी ये चैप्टर बहुत बड़ा है और बहुत सारा हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, मतलब अगर अच्छी तरह पढ़ना चाहते हो तो टाइम तो लगेगा इस चैप्टर में। ठीक है, तो थ्योरी में यही सब कहानियां दी हैं, सारी कहानी नहीं पढ़ेंगे हम। एक टर्म दिया है इधर, डाईएपिडेसिस। डाईएपिडेसिस पे स्टार लगा देना अपनी अपनी बुकों पे, अगर आपको मिल गया हो, सेलिना बुक आपके पास हो। डाईएपिडेसिस का क्या मतलब होता है कि जैसे आर्टरीज और वीन्स जो होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, तो वहाँ पे माइन्यूट पोर्स होते हैं कैपिलरीज में, तो वहाँ से WBC जो है वो स्क्वीज करके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाता है, मतलब आर्टरी से बाहर निकल आता है। तो द प्रोसेस बाय विच WBC oozes आउट फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल, दिस इज कॉल्ड एज डाईएपिडेसिस। ठीक है, स्पेलिंग ये लिखी हुई है डाईएपिडेसिस की, DIAPEDESIS, ठीक है। यहाँ जैसे लिखा हुआ है, अगर आप देखोगे, द ल्यूकोसाइट्स माइग्रेट थ्रू द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स बाय डाईएपिडेसिस। ठीक है बच्चे, तो ये सिंपल सा है। फिर यहाँ पे अपन ने पढ़ लिया पस। पस जैसे पस समझते हो ना, जब लग जाती है तो येलो कलर का, ब्लू कलर का पस बनने लगता है, तो वो भी जनरली वाइट ब्लड, डेड वाइट ब्लड सेल्स का बना होता है, और उसमें टुगेदर विद टिश्यू सेल्स एंड डिस्ट्रॉयड बाय बैक्टीरिया। तो रीड कर लेना, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके ऊपर है, जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो आपको हम समझाएंगे ही। फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज पढ़ ही चुके हैं, किस तरीके से एंटीबॉडीज, क्लास 9th का पूरा ये पैराग्राफ है, कैसे वैक्सीन बनती है, कैसे सीरम बनता है, ये सब। वाई हिस्टामिन डायलेट ब्लड वेसल, हिस्टामिन का काम है बेटा ब्लड वेसल को डायलेट करना, जैसे चिराग का काम है बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना, ताकि अच्छा बच्चा ये बनता जाए, आगे काम में आए वो पढ़ाई। ऐसे ही चिराग बच्चे, हिस्टामिन का काम होता है ब्लड वेसल को डायलेट करना। उससे क्या होता है बेटा, ब्लड वेसल डायलेट होगी तो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा तो उस जगह WBC ज्यादा पहुंचेगा, WBC ज्यादा पहुंचेगा तो वहां पे फेगोसाइटोटिक एक्टिविटी ज्यादा होगी। तो मच्छर काटने के बाद जो सूजन आती है ना बेटा, वो अच्छी सूजन है आपके लिए, ठीक है ना, वो एक डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है। ल्यूकोपीनिया
और पॉलीसाइथीमिया, एरिथ्रोसाइथीमिया बच्चे, ये सब बीमारियां हैं जो आप रीड करके समझ जाओगे। डिक्रीज इन द नंबर ऑफ WBC, ल्यूकोपीनिया, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ WBC, ल्यूकीमिया, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ RBC, एरिथ्रोपीनिया, एरिथ्रोसाइथोपीनिया, मतलब दुनिया भर की डिसीजेज हैं, बुक में लिखी हुई है, उनको रीड करना। ठीक है अमित, बीमारी हैं ये सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ WBC के बारे में ख़त्म हो चुका है। बाकी बुक में देखना, जो जो दिया है उसको रीड करना। कोई दिक्कत आए तो डाउट क्लासेस में आप फिर पूछ सकते हो। ठीक है बच्चे, इसके बाद आते हैं हम प्लेटलेट्स पर, और प्लेटलेट्स की शुरुआत करते हैं हम यहाँ से। चलिए अब बच्चे तीसरा जो हमारे पास सेल आता है वो है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का कैसे फॉर्मेशन होता है वो सब अभी हम समझेंगे। अभी हम तीसरा फॉर्म्ड एलिमेंट शुरू करते हैं, क्या? प्लेटलेट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख रहे हो तुम लोग? स्क्रीन सर म्यूट वाला अमीबा क्लासेस शो नहीं हो रहा। स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? किसको विजिबल नहीं है स्क्रीन? अरे होना चाहिए बच्चे, है बेटा, हमारी स्क्रीन पर तो शो हो रहा है। जो प्रेजेंटेशन वाला अमीबा क्लासेस है ना, वो होगा शो, होना चाहिए। ठीक है, विजिबल है। अच्छा, ये क्या हुआ? 1 मिनट बच्चे रुक जाओ, थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है इधर। यहाँ पे हमारे इधर पर कुछ गड़बड़ हुई। चलिए विजिबल है, विजिबल है, चलो ठीक है शुरू करते हैं। बाकी यहाँ पर हम ही लॉग आउट हो गए थे गूगल मीट से। चलो इट्स विजिबल, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्लेटलेट्स की बच्चे बात करें, प्लेटलेट्स का एक और नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। पता है आपको ये ऑलरेडी, ठीक है, पैदा होते ही साथ आपने ये पढ़ लिया था। जब नर्स आपको हाथ में ली हुई थी, गोदी में ली हुई थी, जब आप पैदा हुए थे, तब उसने सबसे पहला वर्ड क्या बोला था? थ्रोम्बोसाइट्स। और तभी से आपको याद है कि प्लेटलेट्स का दूसरा नाम बच्चे क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट्स। तो भूलने वाली कोई बात है ही नहीं इधर। अब थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स का जो फंक्शन है, दे हेल्प्स इन कोएगुलेशन। ठीक है, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। जो खून है, खून को कोएगुलेट, कोएगुलेट का मतलब होता है क्लॉट करना। ठीक है, क्लॉट करना, पपड़ी जमाना, या जो फ्लो होता है ब्लड का आपकी स्किन से जो खून निकलता है उसको रोकना। सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज कोएगुलेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म है क्या बच्चे? कोएगुलेशन। तो अब प्लेटलेट्स है, इनका बेटा नंबर कितना होता है, क्या शेप है, क्या साइज है, ये सब आपको बुक में मिल जाएगा। मेन कंटेंट पर आते हैं अपन प्लेटलेट्स की, कि किस तरीके से क्लॉट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, सभी बचपन में लगी होगी आपको, बचपन में क्या अभी भी लगती होगी। तब जो आपका टिश्यू है, चाहे वो स्किन हो, पैरों की स्किन हो, हाथों की स्किन हो, फेस की हो, कहीं की भी हो, वहाँ पे अगर टिश्यू इंजर्ड हो जाता है तो वहाँ पर खून निकल आता है। तो यहाँ पे एक चीज और बच्चे, एक केमिकल होता है जिसको बोलते हैं एंटीकोएगुलेंट। क्या बोलते हैं बच्चे? एंटीकोएगुलेंट। और उस एंटीकोएगुलेंट का जो नाम होता है, जो हमारी बॉडी में नेचुरल एंटीकोएगुलेंट प्रेजेंट होता है, उसको हम बेटा क्या बोलते हैं? हेपेरिन। मतलब यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का जो होता है कि सर अगर हमारा जो प्लेटलेट्स है वो ब्लड को क्लॉट करता है, तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट क्यों नहीं होता है? वाई? बिकॉज heparin is present in the blood and this heparin is acting as anticoagulant, और anticoagulant होता है इसलिए क्लॉट नहीं होता है। ठीक है, स्पेलिंग बेटा HE है, HY नहीं है, जो आप लोग कमेंट में लिख रहे हो, स्पेलिंग गड़बड़ नहीं करना। हेपेरिन। अब समझना यहाँ ध्यान से, जब भी टिश्यू इंजर होता है, मान लीजिए आपकी सिस्टर है, उनके बड़े बड़े नाखून है और उनके नाखून से आपकी लड़ाई कर रहे हो तुम लोग, और
आपके हाथ पे उन्होंने क्या कर दिया, एक स्क्रैच मार दिया, मजाक मजाक में ही सही बट स्क्रैच मार दिया, दानिश रोने लगा, है ना। चलो, तो सभी को अपने अपने एक्सपीरियंस याद होंगे अपनी अपनी बहनों के साथ कि किस तरीके से उन्होंने बड़े बड़े नाखून से आपके हाथ पे एक स्क्रैच दिया था। तो वहां पे बच्चे क्या हुआ, जो टिश्यू था वो बच्चे क्या हुआ, इंजर। और जब भी टिश्यू इंजर होता है, हेपेरिन जो होता है, जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, वो हेपेरिन क्या हो जाता है, इनएक्टिव। मतलब कि अब एंटीकोएगुलेंट इनएक्टिव हो जाएगा और प्रोसेस शुरू हो जाएगा किसका, कोएगुलेशन का, क्लॉटिंग का शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर बेटा हमारे पास पूरा एक प्रोसेस गिवन है कि किस तरीके से जो ब्लड है वो क्लॉट करता है। तो देखते हैं किस तरीके से, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। थोड़ा सा आपको डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट कॉम्प्लिकेटेड वाला वैसा कोई सिस्टम है नहीं, एक एक करके आराम आराम से समझेंगे। तो पूरे फोकस के साथ बेटा स्क्रीन पर, और क्लॉटिंग सीखने के लिए तैयार हो तो फटाफट से कमेंट में जितने 40 स्टूडेंट्स हैं यस सर लिखो, और फिर बढ़ते हैं अपन आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, क्या बात है, सभी लोग यहाँ पर ध्यान से पढ़ रहे हैं। बट गोपाल प्रजापति ने यहाँ पर कमेंट नहीं किया, मतलब कि वो अभी भी कहीं और व्यस्त है, पता नहीं कहाँ पर। हर्ष प्रजापति मूवी देख रहा है वो। हाँ, चलो, आप लोगों ने वो वाली मूवी तो देखी होगी, कॉन्टेजियन, बड़ी ही फेमस मूवी है कॉन्टेजियन। जिसने कॉन्टेजियन नहीं देखी बेटा, देखना अगर मौका मिले। मतलब उसमें बताया है कि किस तरीके से जो वायरस होता है, कोरोना वायरस या कोई भी वायरस, वो किस तरीके से स्प्रेड होता है और कितना खतरनाक तरीके से स्प्रेड होता है। तो जो अभी वर्ल्ड की जो रियल सिचुएशन बनी हुई है ना, ये कॉन्टेजियन मूवी में बड़ी ही अच्छी तरीके से समझाई गई है। मौका मिले तो देखना इस मूवी को। ठीक है, पुराने बच्चे जानते हैं कि किस तरीके से मूवीज़ की टिप देते रहते हैं आपके आसिफ सर। चलिए, तो बढ़ते हैं। मेन रिएक्शंस इन द ब्लड क्लॉटिंग। सबसे पहली बात बच्चे, यहाँ इस डायग्राम में जो आप रिएक्शंस देख रहे हो, रियलिटी में बहुत बड़ी रिएक्शन होती है क्लॉटिंग की, समझे, बहुत बड़ी रिएक्शन होती है। बट क्योंकि आप छोटे से प्यारे से नादान से खुरापाती से बच्चे हो, इसलिए 10th क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। तो क्लॉट होने के लिए बच्चे पहले टिश्यू का इंजर होना जरूरी है। अब आपकी स्किन पर अगर कहीं खून निकल ही नहीं रहा है तो वहां पे क्या क्लॉटिंग का कोई फायदा है, कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले आपकी सिस्टर को नाखून आपकी स्किन पर मारना जरूरी है, तभी आप क्लॉटिंग पढ़ पाओगे कि किस तरीके से होती है। तो इमेजिन करो कि आपकी सिस्टर है, या आपके घर में अगर बिल्ली है, बिल्ली के पास भी ना नाखून होते हैं, उस बिल्ली ने आपको पंजा मार दिया और आपके स्किन से बच्चे क्या हुआ, खून निकलने लगा। मतलब कि पहली लाइन यहां लिखी है कि टिश्यू जो है आपके उस जगह का, वो बच्चे क्या हो गया है, इंजर हो गया है। सिंपल। अब जहां पर खून है बेटा वहां पे प्लेटलेट्स हैं, ये तो हमें पता ही है, आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है, प्लेटलेट्स है। तो जहां पे इंजर टिश्यू हुआ है वहां पर प्लेटलेट्स पहुंचेंगी, और प्लेटलेट्स और इंजर टिश्यू इन दोनों में एक केमिकल रिस्पॉन्स जनरेट होगा, और केमिकल रिस्पॉन्स जनरेट होते ही वहां पर एक नया केमिकल रिलीज होगा जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। थ्रोम्बोकाइनेज ये एक एंजाइम है, ठीक है, इसको हम एंजाइम की तरह भी बोल सकते हैं। तो ये एक एंजाइम है थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है। तो इंजर्ड टिश्यू और प्लेटलेट्स मिले, केमिकल रिस्पॉन्स हुआ और एक एंजाइम प्रोड्यूस हुआ, थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज का एक क्या नाम, एक और नाम क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन या फैक्टर एक्स। ठीक है बच्चे, मिस्टर एक्स नाम नहीं है यहां पर, नाम क्या गिवन है, फैक्टर एक्स। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, फैक्टर एक्स। ठीक है, एक्चुअली बहुत सारे फैक्टर होते हैं, फैक्टर फर्स्ट से लेके फैक्टर आपके 12 तक होते हैं, काफी फैक्टर। तो उसमें से एक फैक्टर है फैक्टर एक्स, जिसको हम 10th फैक्टर या स्टुअर्ट फैक्टर भी बोलते हैं, इसको हम स्टुअर्ट फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, स्टुअर्ट लिटिल आपने पढ़ा होगा, नहीं आपने मूवी देखी होगी स्टुअर्ट लिटिल, तो वो वाला स्टुअर्ट। ठीक है, यहाँ पे एक दो डाउट्स ले लेते हैं। वेयर द ब्लड क्लॉट्स हेपेरिन इज एब्सेंट ओवर देयर।
हाँ, जहाँ पे ब्लड क्लॉट करेगा वहाँ हेपेरिन नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। सर थ्रोम्बोप्लास्टिन बोर्ड में चलेगा? हाँ, बोर्ड में पूछा जाएगा तो थ्रोम्बोप्लास्टिन लिखोगे या थ्रोम्बोकाइनेज लिखोगे, दोनों के लिए आपको सही मार्क्स मिलेंगे। बट स्पेसिफिकली अगर एंजाइम पूछा जाए कि नेम द एंजाइम विच इज प्रोड्यूस, तो आपको काइनेज ही आंसर देना है। ठीक है, चांसेस हैं कि दोनों आंसर ही सही माने जाएंगे, बट मोस्ट प्रोबेबली आपको आंसर काइनेज ही देना जरूरी है, क्योंकि जहां पर भी एज लग जाता है वो एंजाइम का नाम बताता है। अब बच्चे थ्रोम्बोकाइनेज भी हुए और साथ ही साथ कैल्शियम आयंस भी जनरेट होने लगे। ठीक है, जनरेट इन द सेंस हमारे प्लाज्मा में कैल्शियम आयंस प्रेजेंट होते हैं तो वहां उसकी तरफ आने लगेंगे। कहां, किसकी तरफ? इंजर्ड टिश्यू जहां पर होंगे वहां पर आने लगेंगे। अब ध्यान से सुनना बेटा, हमारे ब्लड प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में एक केमिकल होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है बच्चे, और जूम कर दे रहे हैं ताकि आपको और अच्छी तरह दिखाई देने लगे। ठीक है, तो प्रोथ्रोम्बिन ऑलरेडी प्रेजेंट है कहाँ? प्लाज्मा में। जैसा कि कल आपको पढ़ाया था कि प्लाज्मा में बहुत सारी चीजें होती हैं, वाटर है, प्लाज्मा प्रोटीन है, मिनरल्स हैं, आयंस हैं, हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, वाइटामिन्स हैं, और ये सब केमिकल्स भी हैं जो कि थ्रोम्बोकाइनेज, प्रोथ्रोम्बिन, ये सब ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन था, पहले से था, बट किस फॉर्म में था बच्चे वो? अभी फटाफट से लिखो कि वो प्रोथ्रोम्बिन एक्चुअल में अभी किस फॉर्म में था? इनएक्टिव फॉर्म में। अब जैसे ही थ्रोम्बोकाइनेज बना, कैल्शियम आयंस वहां एग्रीगेट हो गए, और थ्रोम्बोकाइनेज और कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन बेटा कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव थ्रोम्बिन में। ठीक है, जो इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन था अब वो प्रोथ्रोम्बिन कैसा हो गया? एक्टिव, और एक्टिव होते ही साथ इसका नाम क्या हो गया? थ्रोम्बिन। बड़ा ही सिंपल है, आगे बढ़ना। ठीक है, बिल्कुल बने रहो साथ में, नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा फिर। ठीक है, सभी लोग हो ना, सुन रहे हो, बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप, इंपॉर्टेंट है ये। हाँ जी, अब बच्चे कौन एक्टिव हो गया? थ्रोम्बिन एक्टिव हो गया। अब प्लाज्मा में एक और प्रोटीन था, सॉल्यूबल प्रोटीन, जिसका नाम क्या है? फिब्रिनोजेन। याद करो कल आपको 3 प्लाज्मा प्रोटीन हमने पढ़ाए थे, फिब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन। तो इन दोनों को तो अभी साइड में कर दो। यहां पर हमारे पास कौन आ गया बच्चे? फिब्रिनोजेन आ गया। तो फिब्रिनोजेन अभी किस फॉर्म में है? सॉल्यूबल फॉर्म में है। थ्रोम्बिन और कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में, किसके? थ्रोम्बिन यहां पर आएगा, कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में सॉल्यूबल फिब्रिनोजेन कन्वर्ट हो जाएगा। सॉल्यूबल फिब्रिनोजेन कन्वर्ट हो जाएगा बच्चे इनसॉल्यूबल फिब्रिन में। समझ में आई यहां तक? अब ये इनसॉल्यूबल है बेटा, ब्लड में ये कैसा है? इनसॉल्यूबल, घुलेगा नहीं ब्लड में। और यही फिब्रिन एक नेटवर्क की तरह काम करेगा। जैसे मच्छरदानी होती है ना, मच्छरदानी का जो नेटवर्क होता है, प्लास्टिक का मच्छरदानी देखी है ना सभी ने, तो उसकी तरह काम करेगा। फॉर्म्स अ नेटवर्क ऑफ स्टिकी थ्रेड along with the RBC and that is called as clot। ठीक है, समझना। जैसे कि ये जो है, ये हमने क्या बना दिया? नेटवर्क बना दिया। किसका नेटवर्क है ये? फिब्रिन का नेटवर्क है। ठीक है, ये ऐसे समझ लो हम सरफेस से देख रहे हैं आपकी स्किन को, और इस नेट के नीचे आपका ब्लड है और नेट के ऊपर हवा है, एटमॉस्फेयर है, मतलब कि दिखाई दे रहा है। अब अंदर जो आरबीसी है, आरबीसी का साइज इस छोटे से नेट से थोड़ा सा क्या होगा? आरबीसी का साइज बड़ा होगा, यहां से बड़ा होगा, तो आरबीसी अंदर फंस जाएगा। आरबीसी इस नेटवर्क से बेटा बाहर नहीं निकल पाएगा। तो जो ब्लड का फ्लो है, ब्लड का लीकेज जो हमारी बॉडी से हो रहा है, वो रुक जाएगा धीरे धीरे। किसकी वजह से? क्लॉट के फॉर्मेशन की वजह से। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, फिब्रिन, ये सब मिलके क्या बना? एक तरीके से ब्लड क्लॉट बना है। बट यहां पर अभी बस ध्यान रखना है सिद्धेश्वर कि स्टिकी थ्रेड जो है वो फिब्रिन है, और फिब्रिन आरबीसी के साथ क्या बनाया? क्लॉट बनाया। ठीक है, यहाँ डब्ल्यूबीसी की बात नहीं करेंगे, कर भी सकते हैं बट अभी हाल फिलहाल जरूरत नहीं है।
तो इतना क्लियर है बच्चे कि क्लॉट कैसे बना। तो एक बार दोबारा से समझते हैं इसी चीज को और थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है बच्चे, कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कलर लेते हैं ताकि अलग से दिखाई दे। ठीक है, तो दोबारा रेडी हो बेटा। व्हाइट टर्न्स ब्लैक आफ्टर ड्राइंग, डेड होता जाता है ना बेटा हर पार्ट, और ब्लैक इसलिए हो रहा है क्योंकि वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है। जैसे कि आपको पता है बेटा, जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन, और वो जो आयरन ऑक्सीडेशन करता है तो वो ब्लैक कलर का, ब्राउन कलर का होने लगता है। ठीक है, ब्राउनिश कलर का होने लगता है, इस वजह से होता है। ठीक, जैसे सेब है, एप्पल खाते हो है ना, तो एप्पल को अगर काट के खुला छोड़ दो तो क्या एप्पल वो येलोइश कलर का ही रहता है क्या, उसका कलर चेंज हो जाता है ना, ब्राउनिश कलर होने लगता है। तो वही कंसेप्ट है इधर, एप्पल में भी आयरन होता है और हमारे जो हीमोग्लोबिन है उसमें भी आयरन एलिमेंट होता है। दोबारा से समझते हैं पूरे फोकस के साथ, यहां पर ध्यान से सुनना सभी बच्चे। ठीक है, ब्लैक कलर चूज कर लिया तो आपको समझ में आएगा। इंजर्ड टिश्यू था, इंजर्ड टिश्यू है। इंजर्ड टिश्यू कैसे हुआ, जब आपको लगी किसी भी चीज से। ठीक है, और वहां पे प्लेटलेट्स आए, उन्होंने रिलीज किया क्या, एक एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज। वो थ्रोम्बोकाइनेज और कैल्शियम आयन दोनों मिलके प्लाज्मा में जो इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन था उसको कन्वर्ट किया एक्टिव थ्रोम्बिन में। वो एक्टिव थ्रोम्बिन कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में सॉल्यूबल फिब्रिनोजन को कन्वर्ट किया इनसॉल्यूबल फिब्रिन में, और ये इनसॉल्यूबल फिब्रिन आरबीसी के साथ मिलके क्या बना लिया, क्लॉट बना लिया। सिंपल सा प्रोसेस है। ठीक है, अब स्पीड में हुआ, आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है बेटा, इसके बाद कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे अब हमने फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमने आरबीसी पढ़ लिया, डब्ल्यूबीसी भी पढ़ लिया और प्लेटलेट्स भी पढ़ लिए। तो ये तो था अभी बेसिक सर्कुलेटरी सिस्टम, अभी असली सर्कुलेटरी सिस्टम तो शुरू ही नहीं हुआ। ठीक है, रियल सर्कुलेटरी सिस्टम तो अभी बहुत सारा है पढ़ने को, बहुत मज़ा आने वाला है। ये सब तो बच्चों वाले पार्ट्स थे जो आप 8th 9th छोटी मोटी क्लासेस में पढ़ते रहते थे, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, बस कुछ प्रोसेसेस और ये सब नए थे, बाकी और कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इन अ बॉडी, 4 लाख के आसपास होती हैं बच्चे, शायद देखना पड़ेगा बुक में, देखना क्या लिखा हुआ है, 4 लाख के आसपास होती हैं पर मिलीमीटर क्यूब। ठीक है ना, और लाइफ स्पैन भी देख लेना, इरेगुलर शेप है और येलोइश कलर के दिखाई देते हैं ये। ठीक है, बुक में सब दिया हुआ है, उन टॉपिक्स को आप खुद से रीड करना, जो समझने वाला पार्ट है अपन उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और दी हुई है, सीरम। समझना बेटा ध्यान से, जैसे ये ब्लड है, ठीक है, ब्लड में ये फिब्रिन आ गई, फिब्रिन और कॉर्पसल्स आ गए, तो इसकी वजह से फिब्रिन और कॉर्पसल्स ने ये क्या बना लिया, क्लॉट बना लिया। तो प्लाज्मा में जो बचा कुचा पार्ट है, उस बचे कुचे पार्ट को क्या बोला हमने, सीरम। मतलब कि अगर हमें सीरम को डिफाइन करना होगा तो अगर हम प्लाज्मा में से प्लाज्मा प्रोटीन हटा देंगे, और कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन, फिब्रिनोजेन अगर हटा देंगे प्लाज्मा में से, तो जो पार्ट बचता है उसको क्या बोलते हैं, सीरम। क्लास 9th में आपको याद होगा सीरम हमने पढ़ा था, वैक्सीन और सीरम एक साथ पढ़ा था। सीरम हमने किसके लिए पढ़ा था, किस टाइप की इम्यूनिटी देता है सीरम, जो हम घोड़े से, रैबिट से, हॉर्स से इकट्ठी करते थे, कलेक्ट करते थे, पैसिव इम्यूनिटी, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो वैक्सीन एक्टिव का पार्ट था, सीरम पैसिव का पार्ट था। तो सिंपल सी चीज़ें दी हुई है। ठीक, इसके बाद फिर आता है ब्लड ग्रुप सिस्टम। ब्लड ग्रुप सिस्टम हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें लिखने का और बहुत सारा मतलब है, इसमें कुछ भी नहीं समझने का। बट अगर आसिफ सर समझाना चाहें तो आधे घंटे भी समझा सकते हैं इस छोटे से टॉपिक को, तो इसको हम बाद के लिए रखेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे भी कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो अभी हमें पहले फोकस करना है। ठीक है बच्चे, तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इसके बाद देखते हैं आगे, अपने पास अब हार्ट है, हार्ट से रिलेटेड अपन को स्टडी करना है। और पढ़ना है कि ख़त्म करना है, कल कंटिन्यू करना है। ड्यूरिंग द डेंगू डिसीज वाई दिस प्लेटलेट्स कंटिन्यू टू रिड्यूस। बेटा डेंगू में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, है ना, जैसे कुछ होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नाम उसका अलग याद नहीं है, स्पोरोजोइड्स वगैरह ऐसे कुछ होते हैं, ये प्लेटलेट्स को डैमेज करते हैं। प्लेटलेट्स डैमेज होती जाती है तो नंबर जो है इनका ऑब्वियस बात है कम होता जाएगा। ठीक है,
तो आ, बहुत टाइम है अपने पास बच्चे पढ़ने के लिए, आराम आराम से ही पढ़ेंगे, क्योंकि अब नया टॉपिक है। नया टॉपिक को कल हम हार्ट्स शुरू करने वाले हैं और उसका बेसिक एलिमेंट्री आइडिया देंगे हार्ट का। तो आज ख़त्म करते हैं फटाफट से, वापस आते हैं अपन वीडियो की तरफ। और ये जितना भी बच्चे पढ़ा रहे हैं इसको अच्छी तरह पढ़ना, और दिखाई देने लगे होंगे हम, जिसको नहीं दे रहे हैं स्क्रीन पर जाके पिन कर देना जिस अमीबा क्लासेस में वॉइस ओपन है। ठीक है, अभी इसलिए कंटिन्यू नहीं कर रहे क्योंकि बेटा शुरू करेंगे तो कम से कम 30 मिनट्स चाहिए उसको फ्लो में पढ़ने के लिए, तो बीच में फ्लो नहीं रुकना चाहिए। ठीक है बच्चे, तो जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, छोड़ सकते हैं ग्रुप को अभी, और जो अभी रुकना चाहते हैं वो अपने डाउट्स और ये सब पूछ सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रो एंड ओजन? समझ में नहीं आया बच्चे, मतलब प्रो का मतलब पहले शुरुआत में, ओजन, ओजन कहाँ से उठाया वर्ड? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इस टाइप का। प्रखर थोड़ा सा और डिटेल लिखो। प्लीज़ अपलोड दिस वीडियो ऑन यूट्यूब। ठीक है बेटा, देखेंगे, सोचेंगे, रिकॉर्ड अगर हो रहा होगा। बोथ हैव सेम वर्क। सर क्या कोरोना टी सेल्स को किल करता? रहे बेटा, कोरोना की तो हालत ही ख़राब है। एक वीडियो देखना ध्रुव राठी की, यूट्यूब पे ध्रुव राठी का लेटेस्ट वीडियो आया है बैट से रिलेटेड। ठीक है, 16 मिनट का वीडियो है, उसको देखना, समझना, बहुत अच्छा है, उसमें बहुत नॉलेज मिलेगी, तो आपके ये डाउट क्लियर हो जाएंगे। टी सेल वी सेल कुछ नहीं हो रहा है, इम्यूनिटी कम नहीं हो रही है, मतलब कोरोना में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ रही है बच्चे। इम्यूनिटी तो ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ये डैमेज कर रहा है कोरोना। ठीक है, काफ़ी लोगों ने, व्हाट इज़ ईडीटी है बेटा? इथाइलिन डायामीन टेट्रा एसीटेट, केमिकल होता है जो केमिकल फैक्ट्रीज में काम आता है और लीचिंग के काम आता है। लीचिंग वीचिंग अब क्या समझा है अभी, कहाँ कहाँ से तुम लोग खोज के ले आ रहे हो, ये सब ईडीटी है। वी राइट द प्रीफिक्स प्रो और सफिक्स ओजन टू डिस्क्राइब मीनिंग इन। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ पे जैसे टर्म वगैरह जो है